हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए हिस्ट्री थर्ड ईयर द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था इसका, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है। डीयू, इग्नू, सोल जैसे कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन आया है। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी चौथा पार्ट है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, किन गुटों में हुआ। तो पहले आपको याद रखना है कि भाई जो अलाइड जो पावर है, जिसको मित्र राष्ट्र कहते हैं, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल थे। अगर देखा जाए तो एक्सिस पावर में तो इटली, जापान ये सब धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। तो इन्हीं दोनों गुटों के बारे में हमें पढ़ना है, किन कारणों से युद्ध हुआ, कितना लॉस हुआ, इसके बारे में हमें जानना है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका आता है और क्या करता है, युद्ध को खत्म कर देता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी जान लेना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म किसने किया? अमेरिका ने। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी खत्म कौन करता है? अमेरिका ही करता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में लगभग 30 करोड़ लोग शामिल थे। इसमें मिलिट्री भी थी और सिविलियंस भी थे। इसमें बहुत ज्यादा तादाद में लोग मारे गए थे, 7 करोड़ 50 लाख, जिसमें 2 करोड़ सैनिक थे और 4 करोड़ सिविलियंस थे। और बाकी लोग जिनका नरसंहार हुआ, बम गिराए गए, बीमारी भुखमरी के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके अलावा 2 करोड़ लोग जख्मी भी हो गए थे। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जान और माल का कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो आइए फ्रेंड हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे मित्र राष्ट्रों के साथ आना, यानी अलायंस की बात कर रहे हैं। तो मित्र राष्ट्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलाइड पावर। और धुरी राष्ट्र को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस पावर। तो इन दोनों गुटों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। तो इसी टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। सबसे पहला बड़ा कारण क्या था? मित्र राष्ट्रों का साथ आना। उन्होंने अलायंस बनाया, संगठन बनाया। जब भी कोई लड़ाई होती है तो अलायंस सिस्टम बहुत घातक होता है, क्योंकि इससे 2 देशों की लड़ाई और कई देशों में फैल जाती है। अलायंस होने के कारण भी और दूसरे देश भी इसमें हिस्सा लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 ग्रुप आ गए। तो मैंने आपको जस्ट बताया, एक एक्सिस पावर है और दूसरा कौन सा? अलाइड पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, इटली और जापान। तो आपको याद होगा कि भाई इटली की भारी भरकम जो सेना थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी हद तक मारी जाती है, और जर्मनी का भी यही हाल था। और सेकेंड वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरा हुआ था। तो 2 देश तो पहले ही हार मान जाते हैं, लेकिन बाद में जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है। और अमेरिका क्या करता है कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा देता है। वो 2 बमों का नाम आपको पता होगा, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से वो बम जाना जाता है। दूसरा जो लड़ाई हुआ था, दूसरा एलाइड पावर, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे इसमें देश शामिल थे। और अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने में अहम भूमिका किसकी थी? अमेरिका की थी। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, पर रसिया को इस बात का खतरा हुआ कि जर्मनी रसिया पर हमला कर देगा। तो रसिया ने जर्मनी पर जवाबी हमला कर दिया। रसिया फ्रांस के साथ था। रसिया किसके साथ था? फ्रांस के साथ। और फ्रांस ब्रिटेन के साथ था। यानी दोनों के बीच देखा जाए तो समझौता हो गया, लेकिन तीसरा देश भी जुड़ गया इसके अंदर। तो 3 देशों ने एक अलायंस बनाया, संगठन बनाया। तो अब जर्मनी ने पोलैंड पर तो हमला किया, रसिया ने जर्मन पर हमला कर दिया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस ने भी क्या किया? जर्मनी पर हमला कर दिया। और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम यानी हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन ने भी क्या किया? जर्मन पर अटैक कर दिया। यानी तीनों तरफ से अटैक किया गया। तो जो जर्मनी था वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि यह 3 देश तो आपस में अलायंस में थे और जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी।
इस समय इसके अलावा जर्मनी की तरफ से अलायंस में कौन था? जापान था। जापान उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं। इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक बड़ी थी, सैनिक रूप में भी यह शक्तिशाली था। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अलायंस की, अगर ये अलायंस ना होते तो मित्र राष्ट्र भाग ना लेते। तो उस समय जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो रसिया ने जर्मनी पर हमला कर दिया, और यह युद्ध सिर्फ जर्मनी और रूस में होता, बाकी के देशों में युद्ध नहीं होता, यानी जरूरी नहीं था इतना ज्यादा। इसका निष्कर्ष निकलता है कि देश आपस में युद्ध करने की बजाय वह युद्ध को रुकवाने की कोशिश करते और ये युद्ध आगे ना बढ़ता और यही युद्ध खत्म हो जाता। तो अलायंस इस युद्ध की बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। अलायंस के वजह से ये बहुत बड़ी घटना मानी गई। जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी, 3 देशों से अटैक हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वार्सा की संधि। दूसरा बड़ा जो कारण है वो वार्सा की संधि को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो जर्मनी तो हार जाता है, लेकिन उसके ऊपर ना बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को भी हार मिली थी, इसलिए जर्मनी पर बहुत सारे पाबंदी लगाए गए थे। इसके अलावा उसको हर जाने के रूप में बड़ी राशि देना पड़ा, लगभग 6,600 मिलियन पाउंड उसे देना पड़ा। इसके अलावा जो मिलिट्री थी 1 लाख तक सीमित रखा गया। जर्मनी को यानी जर्मनी पर जब यह पाबंदी लगाई गई तो जर्मनी अपने नेवल आर्मी की संख्या को सीमित रखेगा। जर्मनी अपनी सबमरीन नहीं रख सकता, जर्मनी पर यह पाबंदी लगा दी गई थी। वह एयरफोर्स भी नहीं रख सकता था। जर्मनी से उसकी लगभग 11% जो जमीन थी वो ले ली गई थी, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था और इन कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा। तो इसके अलावा जर्मनी की कॉलोनी भी उससे ले ली गई और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको खत्म कर दिया गया, इसकी कॉलोनी को खत्म कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी फिर से उठता है एक शक्तिशाली देश के रूप में, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आता है, फिर युद्ध करता है। फिर भी कहीं ना कहीं 3 देशों का इसे सामना करना पड़ता है, फिर 3 देश तो इसको हरा ही देते हैं। इस संधि को बदले की संधि के रूप में भी जाना जाता है। अब इस संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना किस तरीके से प्रभाव डाला? उस समय जर्मनी काफी बड़ा शक्तिशाली देश था। अगर आप उससे उसकी 11% जमीन छीन ले और सभी कॉलोनी ले लें और उसके सैनिक के ऊपर पाबंदी लगा दे तो उस पर एक मोटी रकम का जुर्माना भी लगा दे, इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से बदला लिया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि वह दोबारा से उसी स्थिति में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसे, और अच्छे तरीके से उसने मेहनत करा, फिर एक द्वितीय विश्व युद्ध में वो खड़ा हो पाया। इस तरीके से इस बात को भी द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा कारण माना जाता है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो उससे बहुत सारी चीजें छीनी गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उससे बहुत सारी चीजें छीन ली गई थी। अब हम बात करते हैं हिटलर का उदय। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी आपको हिटलर से मिलेगी। हिटलर क्या था? एक तानाशाही था, जर्मन का चांसलर था। 1933 में ये बना था। यह चांसलर बन गया था। जब ये चांसलर बना था तो इसने 1935 में जर्मनी में सैनिक सेवा को पुरुषों के लिए अनिवार्य कर दिया था, यानी देश का हर एक नौजवान सेना में भर्ती होगा। उसका उद्देश्य अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना था। इसके अलावा 1936 में हिटलर ने 2 अलायंस बनाए थे। पहला अलायंस इटली के साथ और दूसरा जापान के साथ, यानी ये 3 देश आपस में मिलकर अलायंस बना लिए, यानी एक तीनों देशों ने मिलकर एक अलायंस बनाया। इसके बाद 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया और उसको अपनी राजधानी बना ली। यानी जर्मनी ने क्या किया, यानी हिटलर ने अटैक कहाँ किया? ऑस्ट्रिया पर,
अटैक करने के बाद उसको अपनी राजधानी बना लिया, उसने अपने देश में उसको शामिल कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। फिर जर्मनी किसके ऊपर अटैक कर रहा है? पोलैंड के ऊपर। इसी से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर भी अटैक किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा उसका हाथ माना जाता है, हिटलर का। तो अब हम बात करते हैं कि लीग ऑफ नेशन की असफलता। देखो भाई, ये एक संगठन था, ये युद्ध को रोकना चाहता था और शांति की स्थापना करना चाहता था, लेकिन ये क्या रहा? विफल रहा। इसके बहुत सारे कारण भी माने जाते हैं। लीग ऑफ नेशन का फेल होना द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का एक कारण माना जाता है। कि लीग ऑफ नेशन कैसे फेल हुआ? हालांकि अगर देखा जाए कि लीग ऑफ नेशन के फेल होने के कई कारण हैं। शुरुआत में लीग ऑफ नेशन में कोई भी सुपर पावर देश यानी शामिल नहीं था, जैसे अमेरिका, सोवियत संघ जैसे देश शामिल नहीं थे। जिस तरह आज का यूनाइटेड नेशन है, उस समय ये बहुत ज्यादा कमजोर था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 193 सदस्य हैं इसके। तो आज के समय में ये काफी मजबूत संस्था मानी जाती है। इसमें रसिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड सभी यूनाइटेड नेशन के सदस्य माने जाते हैं। लेकिन लीग ऑफ नेशन सबसे बड़ी कमी ये थी कि अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। रसिया इसका सदस्य था, लेकिन बाद में नहीं हटा। बाद में लीग ऑफ नेशन को नहीं हटाया गया, यानी इसके साथ जो महाशक्तिशाली देश पहले थे वो धीरे धीरे हटते जा रहे थे। किसके साथ? लीग ऑफ नेशन के साथ, यानी इस संगठन के साथ वो धीरे धीरे हटते जा रहे थे। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। अब देखो, ये जो संगठन था ये पूरे विश्व में शांति, युद्ध को खत्म करने के लिए इसके पास तो सेना नहीं थी, तो इसलिए लीग ऑफ नेशन ना कमजोर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल ऑफ जस्टिस, अगर देखा जाए कि लीग ऑफ नेशन किसी के खिलाफ कोई फैसला लेता भी है या कार्रवाई करता है तो उसके पास सेना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके पास सेना ही नहीं थी कि वो कार्रवाई कर सके, किसी भी देश को रोक सके, शांति की स्थापना कर सके, वह अपने फैसले का पालन करवा सके। तो इस तरीके से जब युद्ध हुआ तो इस बात का पुख्ता सबूत मिल गया कि लीग ऑफ नेशन फेल हो चुका है। उसके पास कोई भारी भरकम सेना नहीं है, जबकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि भविष्य में किसी भी तरीके से युद्ध को रोका जाए और शांति कायम की जाए। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का होना लीग ऑफ नेशन का फेल होने के बराबर था। उसके पास कोई सेना नहीं थी, वो युद्ध को नहीं रोक पाया, शांति की स्थापना नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय यह उन शक्तिशाली देशों को जोड़ने में क्या रहता है? विफल रहता है, और शांति की स्थापना भी नहीं कर पाता। तो अर्थव्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये भी एक द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध का कारण अर्थव्यवस्था का गिरना, बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाती है। आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से लेकर 1918 तक ये चला था। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अब होता क्या है कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर हमला करके शुरू कर दिया जाता है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? जर्मनी ने जब पोलैंड पर अटैक किया तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो इनके बीच जो समय रहा लगभग 1930 के आसपास, उस समय अगर देखा जाए तो महामंदी का समय था, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो मुद्रास्फीति होती है वो दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था ढह गई, यानी गिर गई, गिरावट आ गई, और बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज्यादा कम हो गया, उसमें कमी देखी गई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निम्न स्तर पर आ गई थी।
तो दुनिया इस तरीके से बहुत सारे व्यापार जो पूरी तरीके से इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से रुक गई, क्योंकि जितने भी देश थे ना एक दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो भाई अब व्यापार भी नहीं कर पा रहे थे, व्यापार नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से बहुत सारे देशों को खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि देशों के पास वह पैसा था ही नहीं जो अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सके, और अर्थव्यवस्था इस तरह से गिरावट यानी गिर गई कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना गया। और ये समझने वाली बात है कि उस वक्त जिस तरीके से लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था उसी तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई थी। अब लीग ऑफ नेशन से संबंध रखता है कि नेशन का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। लीग ऑफ नेशन जब भी किसी देश के खिलाफ कोई एक्शन लेती थी तो वह देश उस पर अमल नहीं करता था, क्योंकि उस देश पर बहुत सारी इकोनॉमिक पाबंदियां लगा दी जाती थी। इस तरीके से देखा जाए तो वह देश लीग ऑफ नेशन से हट जाता था, यानी बहुत सारे लीग ऑफ नेशन के साथ देश तो जुड़े हुए थे। जब लीग ऑफ नेशन उन्हीं देशों के ऊपर पाबंदियां लगा देता था तो वो उस संगठन को छोड़कर भाग जाते थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं इसके पास भारी भरकम सेना नहीं थी, इसलिए ये विफल था, युद्ध को रोक नहीं सका, शांति की स्थापना नहीं कर पाया। जो देश शक्तिशाली होता है अगर वह कोई भी गलत काम कर दे तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। इसके बावजूद में छोटे देश अगर देखा जाए तो छोटे देश थे, अगर कोई गलत काम करता था तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती थी। तो यहाँ पे कहने वाली बात आ गई ना कि जो बड़े शक्तिशाली जो देश है अगर कोई गलत भी कार्य करते थे तो उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाती थी। लीग ऑफ नेशन छोटे देशों को शिकार बनाता था कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती थी। उसको मानना पड़ता था कि लेकिन जो देश पावर में थे उस पर कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती है, वह उसका पालन नहीं करते थे, यानी उन नियमों का पालन वो नहीं करते थे, उल्लंघन करते थे। इस तरीके से इकोनॉमिक फॉल डाउन होने लगी, इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे खत्म होने लगी, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, या यही कारण माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ कारण जो मैंने आपको व्यक्त किया और जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से अगर लिखते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।